चिराग ने शुरू कर दी है प्रेशर पॉलिटिक्स। उन्होंने मन से कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तब तो सब लोगों ने सोचा कि चिराग जी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, गठबंधन में लड़ूंगा, गठबंधन में नहीं लड़ूंगा। तो फ्लक्चुएशन जो था उनकी खुद ही के बात में था। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान अपने आप को अब सीएम फेस समझ रहे हैं। सीटों की डिमांड को लेकर अगर बात की जाए तो सीट वो 40 से 50 सीट की डिमांड वो कर रहे हैं। उनके पार्टी के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 सीटों से एक सीट कम नहीं और एक सीट पर भी हम लोग समझौता देखिए आप नहीं कह रही है। हम लोग 2015 में लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। चिराग में या मांझी जी की पार्टी में आप देखेंगे कि बिना मतलब का ही दोनों में रार चलता ही रहता है कि अगर मांझी जी को 10 सीटें दी जाएंगी तो चिराग पासवान 19 सीटों में कैसे सेटल करेंगे। पशुपति कुमार पारस को भी कम हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान को या तो ज्यादा सीटें मिलती है या तो चिराग पासवान बगावत करने पर उतरते हैं। प्रशांत किशोर की तारीफ तो वो करते ही हैं, प्रशांत किशोर की तारीफ करते ही हैं। प्रशांत किशोर दोनों की तारीफ यंग करते हैं। देखा। तेजस्वी यादव के साथ भी आने की अगर बात कही जाए या संभावनाएं जताई जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की भूमिका अब भी अंधेरे में है, क्योंकि चिराग पासवान खुद ही कहते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन जब वे किसी सभा में जाते हैं तो उनके समर्थकों द्वारा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसे हो। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं अपनी सहयोगी दक्षा प्रिया से, जो कि लगातार चिराग पासवान के पार्टी की वीट को कवर करती है। तो दक्षा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शालिनी। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने चिराग पासवान की भूमिका की बात की है, मैं लगातार इस बीट को लगभग काफी सालों से कवर कर रही हूँ। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी की मृत्यु उससे पहले हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली, लगातार अपने बिहार के लगभग आधे सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हालांकि एक सीट उन्होंने जीती थी। अब बात कर ली जाए कि नुकसान कितना हुआ था, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किनको और किसको हुआ था ये सभी को पता है कि जेडीयू को और नीतीश कुमार को हुआ था। अब अभी की अगर बात कर ली जाए तो अभी भी जेडीयू कहीं ना कहीं उनसे असहज नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर हम पिछले दिनों के वाकया की बात कर लें, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के मंच पर वो चिराग पासवान को कुछ सुनाते नजर आते हैं। हालांकि बाद में सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि चिराग पासवान जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको लेकर के नीतीश कुमार को असहजता हो रही थी और उन्होंने कई तरह की बातें उनको बोल दी थी। हालांकि इसका खंडन सभी लोग करते नजर आए थे, उनके पार्टी के लोग। उनके पार्टी के मंच से आप देखेंगे कि पार्टी के लोगों द्वारा नारा लग रहा है हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो अब सबसे बड़ी चीज है गौर करने वाली कि चिराग पासवान अपने आप को अब सीएम फेस समझ रहे हैं, ये क्लियर है। उनके पार्टी के लोग भी जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं तो ये साफ दर्शा रहा है कि जिस तरीके से अभी एनडीए में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों किसी निजी चैनल के कॉन्क्लेव में बैठकर केंद्रीय गृह मंत्री, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। आप अभी कह रही हैं कि चिराग पासवान खुद के चेहरे को सीएम फेस को लेकर क्लियर है, लेकिन वो खुद ही कहते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री जो होंगे नीतीश कुमार ही होंगे। ये डबल फेसेस बातें हो रही हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने चिराग जी से भी किया था जब इससे पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था कि आप ही कह रहे हैं कि 243 पे लड़ेंगे, आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दो चीजें कैसे।
उन्होंने साफ जवाब दिया था कि अब आप कहेंगी दक्षा जी कि पार्टी के सुप्रीमो तो आप ही हैं, जी। तो आप ही ये तय करेंगे। पार्टी के लोग चाहते हैं, किसी भी पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके पार्टी का जो प्रमुख हो, नेता हो, वो मुख्यमंत्री बने। जी, बिल्कुल। लेकिन आपको ये बात भी गौर करने की जरूरत है कि पार्टी में जब कोई सुप्रीमो होता है या फिर कोई प्रमुख होता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिराग पासवान है, तो उनकी मर्जी के बगैर पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप समझ सकती हैं कि अभी जो एनडीए में फिलहाल सीएम फेस को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि माने ना माने आप इस बात को, सीएम नीतीश कुमार अब बीमार हैं और वो बिल्कुल। दिखता है। जी। तो अब ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी उनके फेस पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद वो कुछ और ही बीजेपी का खेल हो। लेकिन अगर नीतीश कुमार की तबीयत हालांकि वाकई में खराब है, लेकिन इस दौरान उनके बेटे का भी नाम सीएम फेस के लिए सामने आ रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान का पत्ता यहाँ पर कट सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी चिराग पासवान जी के पास कोई भी विधायक नहीं है। हालांकि सीटों की डिमांड को लेकर अगर बात की जाए तो सीट वो 40 से 50 सीट की डिमांड वो कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे भी उन्होंने बात रखी है 50 सीट की। उनके पार्टी के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 सीटों से एक सीट कम नहीं, और एक सीट पर भी हम लोग समझौता देखिए, आप नहीं कह रही है करेंगे। कि यहाँ पे विधानसभा में उनके एक भी विधायक नहीं है, जी। लेकिन अगर आप देखेंगी लोकसभा में उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांचों के पांचों सीट उनके हैं। जी। यानी कि उन्होंने अपना साबित किया है 100% एक सक्सेस रिकॉर्ड के तौर पे। तो इस दौरान तो उन्हें अपनी मनचाही सीट मिलनी ही चाहिए। जी, मनचाही सीट मिलनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे ना कि सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आप देखिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा 2 प्रमुख पार्टियां, वो बीजेपी और जेडीयू है। इसके इतर अगर हट के बात की जाए, जीतन मांझी जी की भी अपनी डिमांड है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी डिमांड है। जहां तक अभी खबर आई है, अगर आप बात कर ली जाए पिछले दिनों की, जो खबरें सामने आ रही है निकल के, कई सारे न्यूज चैनल्स, कई सारे न्यूज पेपर्स में ये बातें निकल कर सामने आई कि 19 सीटों की बात कही जा रही है चिराग पासवान को, कि 19 सीटों में आप समझ जाइए। अब ये समझने वाली चीज है कि 5 सांसद उनके हैं, कम से कम भी तो उनको 25 से 30 सीट देना मिलनी ही चाहिए। पड़ेगा। जी, जी। अब अगर बात कर ली जाए मांझी जी की पार्टी में एक सांसद है, मांझी जी को 10 सीटों की देने की बात कही जा रही है। तो अब इस जी, चीज से बिल्कुल। भी क्योंकि चिराग पासवान के खफा नजर आएंगे, क्योंकि उनके 5 सांसद है। चिराग में या मांझी जी की पार्टी में आप देखेंगे कि बिना मतलब का ही दोनों में रार चलता ही रहता है। बिल्कुल, कभी ना बिल्कुल। कभी बयानबाजी कभी चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कर दिया जाता है, कभी मांझी जी पार्टी कुछ की। बोल जी, देते हैं जी। चिराग पासवान जी को लेकर। तो एक होड़ जो कहा जाता है कि होड़ मची रहती है कि सबसे ज्यादा बड़ा दलित का नेता कौन है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। अब आप देखिए कि अगर मांझी जी को 10 सीटें दी जाएंगी तो चिराग पासवान तो 19 सीटों में कैसे सेटल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मांझी जी को एक सांसद के साथ अगर 10 सीट मिल रही है तो इनके पास तो 5 है, तो इनको तो अच्छी सीट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, आप जो कह रही है कि सबसे बड़ा दलित नेता कौन है, तो इसमें चिराग पासवान के चाचा भी तो शामिल हो चुके हैं, जो पहले कभी साथ हुआ करते थे और अब दरार आ गई है फैमिली में इस चुनाव के चक्कर में। तो अगर देखें कि जिन सीटों पर चिराग पासवान जिन लोगों के वोटों की बात करते हैं, उन वोटों का बंटवारा भी हो सकता है, क्योंकि चाचा पारस भी उन्हीं सेम लोगों के वोट के लिए वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाचा पारस की अगर बात की जाए तो उनको महागठबंधन में जहां तक बात की जा रही है तो 3 से 4 सीटें मिलेगी। महागठबंधन में भी अभी और भी पार्टियां शामिल होनी बाकी है। भले ही आप कह ले कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव की ऑलरेडी बड़ी पार्टी है, इसके अलावा वीआईपी लेफ्ट पार्टीज हैं, ये अलग अलग तमाम पार्टियां जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन 2 और पार्टियां अभी हिस्सा बनना बाकी है जिनकी बात चल रही है। उनमें से एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी, दूसरी पार्टी है जेएमएम, हेमंत सोरेन की। तो ऐसे में आप देखिएगा कि झारखंड का जब चुनाव हुआ था तब तेजस्वी यादव ने अपनी सीटों की डिमांड रखी थी कि उनको 14 से 15 सीटें चाहिए। हालांकि उनको मिली उतनी नहीं थी, 6 से 7 सीटों पर मतलब उनको सीटें मिली थी। लेकिन बात है कि अगर तेजस्वी यादव जाके वहां डिमांड करते हैं तो यहाँ पर भी तो हेमंत सोरेन भी डिमांड करेंगे। बिल्कुल।
अब उनकी पार्टी जो है 3 से 4 सीटें ही जो उनको मिल रही हैं, जो सीटें हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अलौली से लड़ने की बात यशराज पासवान जी की जा रही है, जो उनके बेटे हैं पारस जी की। कुशेश्वर स्थान के सीट की बात की जाए तो कुशेश्वर स्थान से प्रिंस राज को खड़ा किया जा रहा है। वैशाली हाजीपुर से चर्चा नहीं है, मैं आपको बता दूं, लखीसराय से चर्चा हो रही है और एक और किसी सीट से चर्चा हो रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब अलौली की सीट की अगर बात की जाए कि खगड़िया के लोकसभा के अंतर्गत ये सीट पड़ती है और कई बार पशुपति कुमार पारस भी यहाँ से विधायक रहे हैं, 7 से 8 बार वो यहाँ से विधायक रहे हैं लगभग। तो अलौली की सीट को लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पासवान फैमिली में काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिली हो चुकी है इस चक्कर में उनकी फैमिली। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, आज से 5 से 6 महीने पहले, कि वहां पर चिराग पासवान की चाची जाती है, यानी पशुपति कुमार पारस की पत्नी जाती है, चिराग पासवान की बड़ी माँ को लेकर के काफी ज्यादा बात विवाद हुआ था। तो उस बात विवाद के भी यही मायने निकाले जा रहे थे कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वहां से उनका कैंडिडेट उतरे, और जिसकी चर्चा हो रही है खासकर उनका जो भांजा है सीमांत मृणाल पासवान, तो उनकी चर्चा हो रही है, तो वो लड़े। और एक तरफ पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान, तो दोनों ही परिवार ही आमने सामने मैदान में होंगे, तो वोट तो कटेगा। और खास करके अगर पशुपति कुमार पारस को भी कम हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका वहां पर एक बड़ा वोट बैंक रहा है। एक आप अगर उस क्षेत्र में जाकर के देखेंगी तो पशुपति कुमार पारस जी का एक अपना दबदबा है वहां पर, उनको लोग बहुत सराहते हैं, उनको लोग बहुत मानते हैं। तो ऐसे में तकरार तो देखने को मिलेगी। शालिनी, अभी एक बयान सामने आया था पारस जी का, वो कह रहे थे कि चिराग पासवान को एनडीए की गठबंधन के बीच उतनी इज्जत नहीं मिल रही है जितनी उनको मिलनी चाहिए, और सीट बंटवारे को लेकर भी वे कह रहे थे कि चिराग ने जितनी डिमांड रखी है उनको उतनी सीट कभी नहीं मिलेगी और उन्हें ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहली बात तो आपको समझने की जरूरत है कि चिराग ने शुरू कर दी है प्रेशर पॉलिटिक्स जी। वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले जब आपको याद होगा कि उनकी आरा की नव संकल्प महासभा हुई थी, उस सभा में कई लोग गए थे, क्योंकि लगातार लोगों को ये लग रहा था कि इस सभा में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, ऐसा क्या चिराग पासवान अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के कई लोग उसको कवर करने के लिए गए थे। अब उस सभा की अगर बात की जाए तो सबको इंतजार था कि आखिर चिराग पासवान ऐसा क्या कहे जाएंगे जो हमसे नहीं छूटे, क्योंकि चिराग पासवान बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि कुछ बड़ा कहने जा रहे हैं, कुछ बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। तो लोगों के भी मन में था कि क्या बोलेंगे। उन्होंने मन से कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तब तो सब लोगों ने सोचा कि चिराग जी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, गठबंधन में लड़ूंगा, गठबंधन में नहीं लड़ूंगा। तो फ्लक्चुएशन जो था उनकी खुद ही के बात में था। अब वो इतना ज्यादा प्रेशर बना चुके हैं बीजेपी पर कि अब बीजेपी को भी तो तय करना है। अब देखिए, जो फॉर्मूला निकल कर सामने आया है उसमें 100 सीटों पर बीजेपी और 100 सीटों पर जेडीयू, बाकी के जो 43 सीट बचे हैं उस 43 सीट में तय होगा कि जो बाकी की अन्य पार्टियां, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ये तीनों को 43 सीटों में ही सिमटना पड़ेगा। 5 सीट से कम उपेंद्र कुशवाहा तो डिमांड करेंगे नहीं, आपको भी पता है। और राज्यसभा के सांसद हैं, जीतन राम मांझी जी की अपनी डिमांड है। अगर ज्यादा से ज्यादा 20, आप मान के चलिए कि अगर 20 सीटें भी चिराग पासवान को मिलती है, 10 सीटों की बात जहां तक मांझी जी को कही जा रही है, 10 सीटें भी मिलती है, बची 30 सीटें हुई, बची 13 सीटें। अब 13 सीट में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो उसी कहीं ना कहीं फॉर्मूले में उनको सेट करना है। 25 सीट भी अगर चिराग पासवान को देते हैं तो उनके लिए 25 सीट काफी है एनडीए के हिसाब से। अगर 100 सीटों पे बीजेपी, 100 सीटों पे जेडीयू, और जेडीयू ने एक बात भी साफ कह दी है, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को कहा गया है कि आप चिराग पासवान का सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि जेडीयू का हिस्सा वो नहीं है बिहार में गठबंधन का। और ये बात चिराग पासवान भी कई बार दोहरा चुके हैं कि हम बिहार में गठबंधन में नहीं है, हम केंद्र में गठबंधन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो हिस्सा है और केंद्र में वो गठबंधन में है। कई दफे अपने बयान में उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज बताइए दक्षा जी कि चिराग पासवान जो कहते नजर आते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर इस विधानसभा चुनाव में उन्हें कम सीटें मिली
तो ये जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा है वो कैसे पूरा पर कर पाएंगे? और दूसरा एक सवाल एक और यहाँ पे है कि ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर उन्हें मनचाही सीट नहीं मिली तो क्या वो एनडीए से अलग हो सकते हैं? बगावत तो कर ही रहे हैं जी। आप देखिए। अब 12 तारीख से उनकी यात्रा निकल रही है। मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, 12 तारीख से यात्रा निकल रही है। हाजीपुर से उनके लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र जी, है उनके पिताजी वहां का। से हाँ, अभी जी। वर्तमान में वो वहां से जी, सांसद जी। भी हैं हाजीपुर से। जी। तो चिराग पासवान जी की यात्रा हाजीपुर से निकल रही है। हाजीपुर होते हुए कई जिलों में जाएगी। तो अब सोच सकती हैं कि वो अब पूरी तैयारी में, क्योंकि नव संकल्प महासभा लगातार वो कर रहे थे और कई जिलों में उन्होंने अभी तक किया है। आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये तमाम जगहों पर वो नव संकल्प महासभा कर चुके हैं। लेकिन अब सभा से इधर हटकर चिराग पासवान यात्रा की तैयारी में है। 2020 का विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पे निकले थे और उसी वक्त बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा जो है उन्होंने दिया था। जी। और अब एक बार फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं। तो ये यात्रा पे निकलने के मायने क्या है आप समझिए, क्योंकि एनडीए की लगातार जो एनडीए का सम्मेलन है वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में चल रहा है और कई बड़े नेता जो एनडीए के हैं वो साथ में शामिल हो रहे हैं, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। मन साझा कर रहे हैं और बैठक में शामिल हो रहे हैं, हो या रहे हैं। जो भी ये सभाएं हो रही है उसमें शामिल हो रहे हैं। बावजूद इसके एक पर्टिकुलर पार्टी, कोई लोक जनशक्ति पार्टी जो कि एनडीए में है, वो अपनी यात्रा निकाल रही है। तो आप क्या समझ रही हैं कि चिराग पासवान बगावत नहीं करेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये भी है ना कि अगर वो एनडीए से अलग हो जाते हैं तो उनका जो बिहार को बदलने का सपना है वो क्या वो अकेले निर्दलीय चुनाव लड़के पूरा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या जनता का समर्थन है उनके साथ? देखिए, चुनाव के समय में कोई बिहार बदलने की बात नहीं करता है। जी। कोई भी नेता हो, जहां तक आपने कहा बिहार बदलने की बात, नहीं, हर नेता, अगर आप देखेंगी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं चुनाव से महज कुछ दिनों पहले ही बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो कई सालों तक माहौल शांत हो जाता है। फिर जब अगला चुनाव आने वाला होता है तो सारी प्रक्रिया, सारी तैयारियां जो उन्होंने पिछले चुनाव के समय पर वादे किए होते हैं वो चालू कर देते हैं। तो अब चिराग पासवान जो हमेशा कहते नजर आते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो अगर एनडीए से अलग होते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप उनके बीट को लगातार कवर करती है, तो आपको क्या लगता है क्या जनता का जन समर्थन उनके साथ रहेगा? देखिए, उनके पावर में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, इससे तो कहीं से भी ये कोई खारिज इस बात को नहीं कर सकता है। जी। दूसरी जहां तक बात है कि चिराग पासवान क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर चिराग पासवान को ये भी तो लग रहा है कि जब हम 5 सांसद अपने बदौलत ला सकते हैं लोकसभा चुनाव में, जी। तो विधायक भी अब ला सकते हैं। वो केंद्र में भी मंत्रिमंडल उनके पास है। अब ऐसे में जिस तरीके से उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में, झारखंड के विधानसभा चुनाव में 1 सीटें उनको मिली, चतरा की, वो सीट चिराग पासवान जीत गया। तो कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये भी चल रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों ही चीज़ों पर अभी चर्चा लगातार पार्टी के अंदर चल रही है और पार्टी के अंदर इस चीज़ को लेकर के भयंकर एक होता है कि मतलब कसाकसी जो कहा जाता है वो चल कि रही है। अगर सीट नहीं कि देंगे सीट- उनको तो वो निर्दलीय लड़ भी सकते हैं, और क्योंकि- ऐसे में एनडीए के लिए ये बहुत बड़ा क्योंकि नुकसान देखिए, हो जाएगा। कोई भी पार्टी जब भी जी। होती है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव आता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते जी, हैं। जी। इसलिए क्योंकि एक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो होता है, जो सालों से मेहनत कर रहा होता है, जो सालों काम कर रहा होता है राजनीतिक मैदान में है, किसी भी पार्टी में, तो उसको ये अपेक्षा चुनाव के समय होती है कि हमको टिकट मिलेगा, हम काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी हम भी तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये अपेक्षा हमेशा ही पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के चलते हैं। अब 20 सीटें मिलेंगी तो 20 सीटों से ज़्यादा कई ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो तैयार हैं मैदान में हर अलग अलग जगह पर कि हमारे लिए। और जब सीटों का डिस्कशन होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो कि सीटों के बंटवारे से ही नहीं हो जाता है कि इसको इतनी सीटें मिल गई, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल गई। जब सीट का डिस्कशन होता है तब Performance भी। पर्टिकुलर एक जी।
एक सीट पर चर्चा होती है कि आप हमको ये सीट दीजिए, मेरे जो प्रत्याशी हैं वहां से तैयारी कर रहे हैं, इतने उनकी समय क्या से लोकप्रियता है जनता के बीच, इतने- जीतने की कितनी संभावनाएं जीतने हैं? की जी, कितनी बिल्कुल। संभावनाएं हैं, और इसी बेसिस पे ये पूरा डिस्कशन होता है सीटों का, और डिस्कशन होके एक एक सीट पर फाइनल किया जाता है कि 50 सीटें हैं तो इस 50 सीट में हम कितने लोग हम ऐसे आपको दे रहे हैं, लिस्ट दिया जाता है कि हम ये अगर प्रत्याशी हम मैदान में उतारते हैं तो हम जीत करके ये लोग कितना जी। आ सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, और जब चुनाव आता है तो लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, इसीलिए जो पार्टी के नेता होते हैं उन पर प्रेशर अधिक होता है। तो अब ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयार बैठे हैं चिराग पासवान की पार्टी में। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान को या तो ज़्यादा सीटें मिलती हैं या तो चिराग पासवान बगावत करने पर उतरते हैं और 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं। हालांकि अगर मेरा आकलन देखा जाए, क्योंकि मैं पार्टी के बीट को कवर करी हूँ काफ़ी समय से, तो चिराग पासवान गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी देखिए क्या आगे होता है, राजनीति में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रक्षा जी, मेरा पर्सनल एक सवाल है जी। आपसे चिराग पासवान को लेकर कि क्या अगर भविष्य में कभी तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल होने का मौका मिले तो उनका कदम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक वैज्ञानिक उनके पिता को कहा जाता था, और यही राजनीतिक वैज्ञानिक के गुण चिराग पासवान में भी आए हैं। आप देखेंगे कि अभी सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है तो वो गुण गा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जी। लेकिन राजनीति में मैंने कहा ना कि कुछ सर्टेन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर मौसम को चिराग पासवान भाप जाए, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक के बेटे कहा जाता है, राजनीतिक वैज्ञानिक के बेटे उनको कहा जाता है, तो अगर मौसम को भाप जाए तो हो सकता है कि मिल दो सकते हैं यंग जाके। लीडर्स साथ में आ जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर की तारीफ तो वो करते ही हैं, प्रशांत जी, किशोर की लगातार तारीफ अक्सर करते ही उनको हैं। प्रशांत किशोर की दोनों तारीफ यंग करते हैं, देखा जाता दोनों है। ही यंग लीडर्स हैं। जी। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ भी आने की अगर बात कही जाए या संभावनाएं जताई जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक और सवाल है दक्षा जी मेरा कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब उनके बेटे को मुख्यमंत्री का प्रावधान दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक राजा का बेटा ही राजा बने? देखिए, राजा का बेटा राजा बनने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। बात है देखिए, कि जो नीतीश- पॉलिटिक्स में होता है। देखिए, नीतीश आप कोई भी कुमार के जो पार्टी- बेटे हैं हाँ। वो उनको ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। हम्म, कई ऐसे धुरंधर नेता हैं जो इस रेस में आगे हैं, हम्म। फिर भी नीतीश कुमार के पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि अब नीतीश जी की तबीयत खराब रह रही है तो उनके बेटे निशांत कुमार को आगे किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक आपने कहा राजा का बेटा राजा बनेगा, जी। सबसे पहले ये हम आपको बता दें जी। कि कोई भी पार्टी पूरे देश भर में अगर बात कर ली जाए या दुनिया भर में भी आप देख लेंगी तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि परिवारवाद नहीं है। हर एक पार्टी में परिवारवाद है। कोई भी पार्टी कितना भी चिल्ला ले परिवारवाद, तो ऐसा नहीं है। हर बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं जिनकी पीढ़ी चली आ रही है और वो लोग पॉलिटिक्स में हैं और लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार पॉलिटिक्स में जीत भी रहे हैं। अब बात की जाए अगर सीएम नीतीश कुमार के बेटे की, तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे को फ्रंट फुट पे इसलिए आगे किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि जेडीयू के आधे लोग बीजेपी के साथ हैं, कभी भी वो लोग बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी। और आप देखेंगी कि बीजेपी के साथ वो लोग जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी चाहते हैं जेडीयू में कि सीएम नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको संभालने के लिए कोई होना चाहिए। जेडीयू पार्टी को इतने लंबे समय से सीएम नीतीश कुमार ने सींचा, इसमें कहीं दो राय नहीं, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, आप भी बिहार से बिलोंग करती हैं, हम भी एक लड़की हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बेहद सराहनीय है और उसका कोई तोड़ नहीं है। आगे आने वाले दिनों में कितना भी कोई भी कुछ कह ले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया है इन 20 सालों में, इसका अभी तो कोई तोड़ नहीं है। तो सीएम नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, और लोग भी सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास करते हैं। हालांकि उनकी तबीयत खराब है तो पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की विरासत को कोई संभाले और उस विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। जी। लेकिन अगर जनता को चूज करना पड़े निशांत कुमार और चिराग पासवान में, तो आपको क्या लगता है जनता की क्या राय होगी? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चिराग पासवान बहुत लोकप्रिय नेता है,
उनकी पॉपुलैरिटी अलग है। लेकिन निशांत कुमार की भी बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार जो हैं, सीएम नीतीश कुमार के वो बेटे हैं और सीएम नीतीश कुमार के नाम पर हो सकता है कि लोग उनका भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको क्या लगता है, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जितना काम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है, क्या चिराग पासवान इसी रेस में आगे बढ़ेंगे? देखिए ये तो बड़ा अलग प्रश्न है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की कहीं से तुलना नहीं की जा जी। सकती है। चिराग पासवान अलग पॉलिटिक्स करते हैं, नीतीश कुमार की अलग अपनी पॉलिटिक्स रही है, पॉलिटिकल जो उनका जर्नी रहा है। जर्नी जी। रहा है वो अलग रहा है। तो परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि क्या परिस्थिति रही है। नीतीश कुमार को बिहार उस वक्त मिला जब बिहार में कुछ नहीं था, और उस बिहार को वहाँ से यहाँ तक नीतीश कुमार ने लाया है। जी बिल्कुल। और अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो अभी थोड़ा उनको समय लगेगा। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी पूछेंगी, ठीक है वो नारा लगाना, जब चुनाव आता है तो सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने जो प्रमुख होते हैं वो उनके लिए चाहते सभी हैं नारा कि लगाते सबसे हैं, ज़्यादा जी। से ज़्यादा सीटें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। लेकिन अभी थोड़ा चिराग को इसमें मुख्यमंत्री में अभी समय है। तो ऐसे ही तमाम सवालों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। ये थी हमारी सहयोगी दक्षा प्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ और देखते रहें, तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें दर्श न्यूज़।